हेलो दोस्तों, हमें किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए उसका फिजिकल मीडिया अवेलेबल होना चाहिए। जब हम उसको फिजिकल सर्वर में इंस्टॉल कर रहे हैं या कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हम सीडी रोम या डीवीडी रोम के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आज की डेट में बूटेबल पेन ड्राइव भी अवेलेबल होती है, उसको उसके थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करना है, चाहे वो VMware हो, चाहे वो हाइपर-वी हो, उसमें इंस्टॉल करने के लिए हम आईएसओ फाइल के थ्रू इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। आज की डेट में जितनी भी कंपनियां अपने सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, चाहे वो लिनक्स हो या उबंटू हो, चाहे हम ओरेकल की बात कर लें या फिर किसी अदर सॉफ्टवेयर की बात करें या फिर एमएस ऑफिस की बात करते हैं, जितनी भी फाइल कंटेंट होते हैं वो आईएसओ फॉर्मेट के अंदर कंपनियां शिप करती हैं। हम जस्ट उसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद उसको पेन ड्राइव या डीवीडी रोम या फिर सीडी रोम के अंदर उसको कॉपी कर देते हैं, देन उसके बाद उसको यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे आईएसओ फाइल को यूज करके हम उसकी यूएसबी बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं, सो दैट हम किसी भी फिजिकल कंप्यूटर या सर्वर में ऑपरेटिंग सिस्टम को स्मूथली इंस्टॉल कर सकें। तो आइए देखते हैं। मेरा नाम है गौरी दत्त और आप देख रहे हैं आई टेक बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं, चाहे वो लिनक्स के लिए हो चाहे विंडोज़ के लिए हो। लिनक्स में हम मल्टीपल फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं। आज के डेट में मल्टीपल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो ये काम इजीली कर देते हैं। बट हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहाँ पर हो सकता है कि आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना अलाउ ना हो, और ये भी हो सकता है कि वो अगेंस्ट द कंप्लाइंस हो, और ये भी रहता है कि सपोज दैट आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और उसके वो अपने साथ एक मालवेयर ले आए जो आपके नेटवर्क के लिए गुड ना हो। तो बेस्ट प्रैक्टिस रहती है कि सबसे पहले आप ये देखें कि आप उसको कमांड लाइन के थ्रू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सिंपल मेथड है। आप लिनक्स की सीडी बनाओ या डीवीडी बनाओ या फिर यूएसबी पेन ड्राइव बनाओ या विंडोज के लिए बनाओ, तो आप इजीली बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं आईएसओ फाइल की मदद से। मेथड बिल्कुल सिंपल है और इजी है। आपके पास जो आईएसओ फाइल पड़ी हुई है, आप उसको राइट क्लिक करो और माउंट करो। जैसे ही आप उसको माउंट करोगे वो आपका एक एडिशनल ड्राइव क्रिएट कर देगी। अदरवाइज आपके पास मान लेते हैं कोई कंप्रेसिंग यूटिलिटी पड़ी है, 7 जिप मान लेते हैं, और विनरार हो सकती है आपके पास में, और विनजिप हो सकती है। तो डेटा टाइप जो है ना आईएसओ फाइल का, वो उसी के अंदर दिखाएगा। तो उस केस में आपको जस्ट राइट क्लिक करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। वो आपको सीडी के जितने आईएसओ फाइल के जितने भी कंटेंट है वो एक्सट्रैक्ट करके आपको एक फोल्डर के अंदर दे देगा। उसके बाद आपके पास यूएसबी पेन ड्राइव है, और यूएसबी पेन ड्राइव को आप इंसर्ट करो। इंसर्ट करते हो, आपके पास एक ड्राइव क्रिएट करके दे देगा। आप उसको क्लीन करो, क्लीन करके पेन ड्राइव को में आप प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करो, उसको फिर 532 एनटीएफएस से फॉर्मेट कर दो। जब वो फॉर्मेट हो जाएगी, देन उसके बाद आपको जस्ट इतना करना है कि जितने भी एक्सट्रैक्टिव फाइल के कंटेंट है उसको पेन ड्राइव में कॉपी कर देना। दैट्स इट, आपकी यूएसबी ड्राइव रेडी होगी। सो अब फिजिकली हम देखते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। हम यहाँ जो टेस्ट करेंगे वो सबसे पहले हम विंडोज को एक पेन ड्राइव के अंदर बूटेबल बनाएंगे, उसको राइट करेंगे। उसके बाद हम उबंटू को करके देखेंगे। अब हम प्रैक्टिकल करते हैं, उसमें देख लेते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं। साथ में मैं आपको इसमें ये भी बता दूंगा कि इसकी स्क्रिप्ट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, इस कमांड लाइन मेथड से विंडो क्लाइंट फैमिली के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो विस्टा के बाद के जो भी हैं, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10, और सर्वर फैमिली लाइक सर्वर 2008, सर्वर 2012, सर्वर 2016 की इंस्टॉलेशन पेन ड्राइव बना सकते हैं। इसके अलावा हम लिनक्स में उबंटू, सेंटोस, लाइनक्स की भी पेन ड्राइव इसके थ्रू बना सकते हैं। सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगा कि हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं इस कमांड लाइन को रन करने के लिए। विंडो आर प्रेस करते हैं, विनवर्ड टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए आप विंडो 8 हम यूज़ कर रहे हैं इस कमांड लाइन को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद हम ओपन करते हैं विंडो एक्सप्लोरर। इसमें आप देखेंगे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव बाय डिफॉल्ट इसके अंदर बनी हुई है। फिर विंडो आर प्रेस करते हैं, डिस्क mgmt.msc टाइप करते हैं। डिस्क मैनेजमेंट में आपको लेके जाऊंगा, इसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि कितनी अभी डिस्क इसके अंदर अवेलेबल है। डिस्क 0 जो एक सिस्टम की डिस्क है, CD रोम 0 जो कि एक डीवीडी राइटर है। अब इसके अंदर मैं पेन ड्राइव इंसर्ट करता हूँ।
मैंने पेन ड्राइव इंसर्ट कर दी है। पेन ड्राइव इंसर्ट करने के बाद आपने देखा एक जी ड्राइव क्रिएट होके आ गया है जिसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है। और डिस्क मैनेजमेंट में आप देखेंगे कि एक जी ड्राइव से पेन ड्राइव की डिस्क क्रिएट होके आ गई है। इन दोनों को मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब मैं डी ड्राइव में आ गया हूँ। यहाँ ISO इमेज नाम से एक फोल्डर पड़ा है, उसमें सबसे ऊपर है विंडो 8.1 की ISO। तो राइट क्लिक करके ओपन विद करके विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करता हूँ। हमने विंडो एक्सप्लोरर को ओपन कर लिया। उसके जितने भी कंटेंट थे आपके एफ ड्राइव में के अंदर आ गए हैं। अब विंडो की प्रेस करेंगे, CMD टाइप करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट आपको राइट हैंड साइड में दिखेगा, आप उसमें राइट क्लिक कीजिए और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए। कमांड विंडो आपकी खुल के आ गई है। अब यहाँ पर हम कमांड रन करेंगे डिस्क पार्ट। डिस्क पार्ट का कमांड रन करने के बाद हम डिस्क पार्ट कमांड के अंदर आ गए हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी डिस्क इस सिस्टम के अंदर है। लिस्ट डिस्क। अब देखेंगे डिस्क 0 और डिस्क 1 है, जो हमने GUI के थ्रू भी ऑलरेडी देखा था। डिस्क 1 हमारी पेन ड्राइव है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्क 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद अब हम पार्टीशन क्रिएट करेंगे। अब पार्टीशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। पार्टीशन को एक्टिवेट कर देते हैं। अब पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर देते हैं। क्विक फॉर्मेट किया है, जल्दी ही फॉर्मेट हो जाएगा। ये हमारी डिस्क पार्ट कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। अब यहाँ से हम एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट होने के बाद अब हमारा सेकंड जो कमांड लाइन होगा वो होगा एक्स कॉपी। एक्स कॉपी कमांड रन करने से पहले हम सी कॉलम पे आ जाते हैं। यहाँ से हम कमांड को परफॉर्म करते हैं। ये जरूरी नहीं है, हम वहां से भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट मैंने उसको सी ड्राइव में कर लिया है। एक्स कॉपी हमारा एफ ड्राइव के अंदर हम देखेंगे विंडोज की ISO है F स्टार। इसमें जितनी भी फाइलें होंगी हमें करनी है जी ड्राइव, जो पेन ड्राइव का ड्राइव है उसमें कॉपी /E/H/F। /E की बात करते हैं तो एफ ड्राइव के अंदर जितने भी सब फोल्डर हैं, फाइलें हैं, उन सबको कॉपी करेगा। /H की बात करते हैं, /H का मतलब हो गया जितनी भी हिडन फाइलें उन सबको भी कॉपी करेगा। /F की बात करते हैं तो /F का मतलब हो गया इस कमांड को रन करने के बाद जो जो फाइलें कॉपी हो रही हैं वो हमें कमांड विंडो के अंदर दिखाता रहेगा। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। तो ये कॉपी शुरू हो गई है। इसके अंदर boot.vim फाइल है जो टाइम लेगी। उसके बाद install.vim फाइल है वो टाइम लेगी। ये अप्रोक्सीमेट 3.58 GB का है। तो आप मान के चल सकते हैं ये कंप्लीट कॉपी होने में 15 मिनट का टाइम ले लेती है। तो देखिए boot.vim कॉपी होना शुरू हो गई है, ये टाइम लेगी। इसके बाद थोड़ा सा आगे और फाइलें कॉपी होंगी, देन install.vim फाइल भी कॉपी होगी। तो थोड़ी देर के हम इस वीडियो को पॉज कर देते हैं। जैसे ही ये कंप्लीट कॉपी हो जाएगा उसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अभी कंटेंट कॉपी हो ही रहे हैं, कुछ ही टाइम में ये फिनिश हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे ही ये जी ड्राइव में ऑल कंटेंट कॉपी हो जाते हैं आपकी पेन ड्राइव रेडी टू यूज़ हो जाएगी। उसके बाद देखिए हो गई, टोटल 2094 फाइल कॉपी हुई हैं। ये कंप्लीट फाइलें हैं जो ISO के अंदर अवेलेबल हैं। अब ये आपकी पेन ड्राइव रेडी है। आप इस पेन ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं किसी भी फिजिकल हार्डवेयर में विंडो 8.1 इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो मैं पेन ड्राइव को रिमूव कर रहा हूँ। जी ड्राइव रिमूव कर दिए। अब साथ में जो ISO फाइल की एफ ड्राइव बनी थी उसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। ओके, सो आपका विंडो 8.1 के साथ पेन ड्राइव रेडी है। अब हम
उबंटू को पेन ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे। अब हम उबंटू की पेन ड्राइव बनाते हैं। उसके लिए मैं डी ड्राइव के अंदर जाऊंगा। डी ड्राइव के अंदर मैं आईएसओ के अंदर उबंटू की आईएसओ फाइल पड़ी हुई है, सेम जो विंडो 8.1 के साथ किया था। राइट क्लिक, ओपन विद, देन विंडो एक्सप्लोरर। इस एफ ड्राइव इसका बन के आ गया। अब मैं पेन ड्राइव इंसर्ट कर देता हूँ जो मेरी ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, जिस फॉर विंडो 8.1 के लिए उसी को इंसर्ट कर रहा हूँ मैं। मैंने पेन ड्राइव को इंसर्ट कर दिया। अब ये जी ड्राइव मेरा इसके अंदर बन के आ गया है। जी ड्राइव के अंदर मेरी विंडो 8.1 की फाइलें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, जो हम पहले देख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, उबंटू की पेन ड्राइव बनानी है हमें। उसके लिए हम डिफरेंट मेथड यूज करेंगे स्क्रिप्टिंग का। ओके, सो स्क्रिप्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं नोटपैड खोल लेता हूँ। नोटपैड, हमने डिस्पार्ट कमांड रन की थी। डिस्पार्ट कमांड के अंदर जो जो कमांड हमने परफॉर्म की थी, सबसे पहले हम वो टाइप कर लेते हैं, लिस्ट दिस, सेलेक्ट दिस वन। इसके बाद हमने उसको क्लीन किया था। फिर क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, ओके, सेलेक्ट पार्टीशन वन, एक्टिव कर दिया पार्टीशन को। देन फॉर्मेट, एड्रेस 32 वही फॉर्मेट कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी कमांड लाइन हमने लिख दी है। इसको हम टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव कर देते हैं। हम सेव कर देते हैं, सेव किए, डी ड्राइव के अंदर सेव करते हैं। डिस्पार्ट डॉट टेक्स्ट नाम दे देंगे हम इसको। पहले से ऑलरेडी एक फाइल बनी थी डी ड्राइव के अंदर, इसलिए हमने उसको ओवरराइट कर दिया। अब मैंने पहले से एक यूएसबी पेन ड्राइव की बैच फाइल बनाई हुई है, इसी को राइट करके हम एडिट कर लेते हैं। देख लेते हैं ये किस नाम से कैसे बनेंगे। तो यहाँ पर हम कमांड रन करेंगे dispart/s। डी ड्राइव के अंदर dispart.txt नाम की एक फाइल बनी हुई है जो अभी हमने बनाई है, जिसके अंदर सारी डिस्पार्ट की कमांड लाइन यूटिलिटी लिखी हुई है। अब हम देखते हैं कि एक्स कॉपी कमांड लाइन से एफ, जो कि हमारा आईएसओ के कंटेंट है, जी ड्राइव के अंदर कॉपी करेंगे, और /e/s/f स्विच का यूज करेंगे, जो ऑलरेडी हमने विंडो 8.1 को कॉपी करने के टाइम में यूज किया था। अब इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। जिसका इस फाइल का जो एक्सटेंशन रहेगा वो बैच रहेगा। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। यूएसबी पेन ड्राइव, ओके, तो मैंने सेव कर दिया। अब जैसे ही हम इस कमांड को रन करेंगे, ये कमांड जितने भी हमने कमांड लाइन लिखी है वो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और इंस्टॉल्ड उबंटू की जितने भी कंटेंट है फाइल के, उसको जी ड्राइव में कॉपी कर देगा। और जी ड्राइव जो हमारा एक्चुअल में पेन ड्राइव है, वो हमारा बूटेबल बन जाएगा, और उसको हम फर्दर किसी भी फिजिकल मशीन में इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ रन करते हैं यूएसबी पेन ड्राइव। आप देखेंगे कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। तो सबसे पहले इसने डिस्क वन को सिलेक्ट किया, उसके बाद उसको क्लीन किया, उसके अंदर पार्टीशन क्रिएट किया। पार्टीशन क्रिएट करने के बाद उसने उसको एक्टिव किया। एक्टिव होने के बाद ये उबंटू के जितने भी फाइल कंटेंट थे वो पेन ड्राइव के अंदर कॉपी होना स्टार्ट हो गए हैं। जब तक ये कॉपी होते हैं हम वीडियो को पॉज कर देते हैं। सो कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, और आपकी पेन ड्राइव इंस्टॉलेशन के लिए रेडी है। देखेंगे आप सारे के सारे कंटेंट इसके अंदर कॉपी हो गए। एक बार हम इस डिस्क को रिमूव करके दोबारा इंसर्ट कर देते हैं। जी ड्राइव को हमने रिमूव कर दिया, दोबारा इंसर्ट कर रहा हूँ मैं। तो आप देखेंगे इंस्टॉल विंडो करके एक पेन ड्राइव आ चुकी है। आप इस पेन ड्राइव को किसी भी मशीन पर यूएसबी में कनेक्ट करके उबंटू को इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ऐसे ही आप लिनक्स के अदर फ्लेवर की भी पेन ड्राइव बना सकते हैं और उसको रेडी टू यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा
कि विंडो और लिनक्स की बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं, उसकी स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं। होप और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में मैं आपको टेक्निकल वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।